एवरीवन, दिस इज शुभम और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी के बारे में। ठीक है, सारा का सारा चीजें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, मैं ये हर वीडियो में बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे केवल हम लोग फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं केवल वही चीजें रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है आपका वर्क पावर एनर्जी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, किस प्रकार से उनको डिराइव किए जाते हैं, जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज वर्क। ठीक है, तो वर्क बेसिकली होता है वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर या फिर एफ डी आर कॉस थीटा भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपका वाला कंपोनेंट लिया जाता है जो कि आपका हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, अब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन यहाँ पे जो भी बेसिकली आपके फोर्स के अगेंस्ट काम किया जाता है वो वर्क डन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर नेगेटिव में नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन एंड ये पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, अब जो एफ है, ठीक है, ये एफ आपका है। ठीक है, एफ एफ ठीक है, ये फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, ये आपका फोर्स है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे वो हो रहा है और इधर फोर्स लग रहा है। अगर आपका थीटा यहाँ पे जो थीटा ग्रेटर देन कितना है आपका 90, ठीक है 90 डिग्री, थीटा बराबर यहाँ क्या है 90 डिग्री और यहाँ पे थीटा क्या है लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो आपका पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है और यहाँ पे 90 जीरो वर्क डन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका नेगेटिव है तो वर्क डन क्या हो रहा है आपका बेसिकली नेगेटिव हो रहा है अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो। ठीक है, अब वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्सेस, आप मान लीजिए कई फोर्सेस लग रहे हैं तो उनके लिए वर्क डन क्या होगा। अब अगर कई फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उनको बस बेसिकली आपको करना क्या है इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, जो भी ए से बी में आपके फोर्सेस लग रहे होंगे आप इस प्रकार से एक्स वाई से बी तक जेड जितनी भी डायरेक्शन में लग रहे होंगे आप एफ डी एक्स करके इंटीग्रेट करके यहाँ पे टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज है यहाँ पे वर्क डन जो है वो एफ एक्स। ठीक है, एफ क्या है यहाँ पे फोर्स है, ठीक है, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब आपको मान लीजिए ये ग्राफ दे दिया गया तो आप वर्क डन कहाँ से निकालेंगे, इसकी एरिया इस पूरी की निकाल लेंगे तो आपको यहाँ से वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, समेशन x1 से x2 तक एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी सबको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और वर्क एनर्जी थ्योरम, ये जब सवाल में कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, जब आपको सवाल बहुत कठिन लगने लगे, ठीक है, जब आपको सवाल में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो पूरे फिजिक्स में, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, मतलब ये बेसिकली आपको और ज़्यादातर ये कहाँ काम करेगा, ये आपको आरबीडी में काम करेगा। ठीक है, रोटेशनल बॉडी डायनेमिक्स। ये आपका अगर आप देखेंगे जो है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और आरबीडी से मिला के अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो कुछ मैकेनिक्स और बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स का मिला के जब बनाया जाएगा ना तो आपको ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते ही और दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और वर्क एनर्जी थ्योरम। कुछ ना समझ में आया तो ये दो इक्वेशन अगर जहाँ पे मोमेंटम कंजर्व हो रहा है और वर्क एनर्जी थ्योरम, ये दो चीज आप लगा देंगे तो बेसिकली आपकी सवाल सॉल्व होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कई सवाल होता है कि 2-3 टाइप से किया जाता है तो वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम का ही यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये होता है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब यार सीखने को बहुत कुछ है, बहुत बड़ा चैप्टर है वर्क एनर्जी, मतलब इसमें काफी टाइम लग जाता है, लगभग 5 से 6 लेक्चर तो लगते ही लगते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, उनके पाथ पे लाइक कि जो बेसिकली सेंटर की तरफ फोर्सेस लगते हैं, दूसरा है स्प्रिंग फोर्सेस। ठीक है, और इसके बाद दो चीज और कंजर्वेटिव फोर्सेस में होते हैं, एफ एक्स इक्वल टू माइनस के डी यू बाई डी एक्स। ये चीज आपको अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस आता है तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू जीरो, ठीक है, फोर्स का कर्ल जीरो होता है। अब यार ये इसको आप डीप में अभी नहीं पढ़ेंगे, कर्ल क्या होता है। अब कर्ल आपको वहां पे ये बेसिकली आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये आपको कर्ल वाली चीज बाद में पढ़ाई जाएगी, बट आप यहाँ समझ लीजिए कर्ल ऑफ फोर्स यहाँ पे क्या हो जाता है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए जीरो हो जाता है। ठीक है,
और ये एफ एक्स इक्वल टू माइनस के डी यू बाई डी एक्स हो जाता है आपका, ठीक है। अब ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसके बाद वर्क डन, इसके लिए यहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्या होता है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चेंज इन बेसिकली यहाँ पे फोर्स क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका बेसिकली ये क्या है, ये है आपका फिर से यहाँ पे वही चीज है, कर यहाँ पे कर्ल है, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी जेड, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया गया है, तो ये चीज है। और यहाँ पे चेंज इन बेसिकली आपका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस के नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, ये है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, ठीक है, कौन सा यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग ए बी और सी आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और आपका ई क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद डी आपका डी भी आपका अनस्टेबल हो जाएगा, और एच क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यार देखिए, यहाँ पे सिंपल से ऐसे समझिए कि जो भी आपका यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल है, तो इसके यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल आना चाह रहा है तो ये सारे क्या हो जाएंगे, बेसिकली स्टेबल। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और ऐसे समझ लीजिए कि कोई मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए कि ये कटोरा है, ठीक है, ऐसे आप एक लेवल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, कटोरा है, कटोरा में यहाँ बॉल रखेंगे तो इधर आएगा, यहाँ रखेंगे तो इधर आएगा, ठीक है। कुल मिला के ये वाले पॉइंट स्टेबल है, और यहाँ रखेंगे तो नीचे गिर जाएगा, और डी पे रखेंगे नीचे गिर जाएगा, तो कुल मिला के आपका ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है। लेवल लैंग्वेज में इस तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपकी है स्टेबल और अनस्टेबल, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कभी कभी आ जाता है। लास्ट है आपका पावर। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, ठीक है, एवरेज पावर होता है ये 1 हॉर्स पावर जो 746 वाट होता है, ठीक है, और जूल पर सेकेंड होता है आपका पावर का जो SI यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा चीज़ें, ठीक है, जो भी आपकी थी वर्क पावर एनर्जी में। और कुछ चीज़ें अब बेसिकली यार इसमें होता क्या है ना, कि क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आती हैं, बट क्वेश्चन हमारे पास इतना टाइम अभी है नहीं कि क्वेश्चन हम लोग कर लिया जाए। तो जब यहाँ की पूरी फुल सीरीज़ बनेगी, जब भी 11th 12th या फिर JEE नीट के लिए फुल सीरीज़ बन रही होगी, तो मैं उसमें काफ़ी क्वेश्चंस इंटीग्रेट कर दूंगा, जिससे कि बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, तो फॉर्मूला हो सकता है वो रिवाइज हो गया हो आपका। और अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, दैट इज़ कि आपका हो गया सेंटर ऑफ मास भी हो गया, तो हम लोग डायरेक्टली जो है रोटेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि रोटेशन आपका, और रोटेशन में इतना मज़ा आने वाला है पूछिए मत। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अब रोटेशन, ठीक है।